देखें बाकी बाहर की दुनिया में छोटे साइज के टमाटर होते हैं, वो ज्यादा महंगे मिलते हैं। ठीक है, बाहर की दुनिया में छोटे साइज के टमाटर ज्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में छोटे साइज के टमाटर सस्ते मिलते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए कोशिश कीजिए छोटे साइज के टमाटर यूज कीजिए, क्योंकि छोटे साइज के टमाटर में ज्यादा जायका होता है, ज्यादा टेस्ट होता है कंपेरेटिवली आपके बड़े साइज के टमाटर लें। गार्निश रखिए। और ये वेरी स्पेशल चिकन जो तैयार हो चुकी है उसे निकाल लेंगे। ओए होए माशाल्लाह। थोड़ी सी कुकुम्बर ले लेते हैं गार्निश के लिए। ठीक है, कुकुम्बर किस तरह 2 पीस किए, देन अगेन 4, और इसके कट्स लगाने इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। कट्स के बाद इस तरह आपने प्रेस करना, बिल्कुल ही खुल जाएगा। ठीक है, एक नीचे रखा, दूसरा इस तरह रखा। अब इसके ऊपर आपने इसके ऊपर इस तरह रखते रहना है। ये देखें, इसी तरह दूसरी। काश ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप इसकी अपीयरेंस के साथ इसकी खुशबू भी इंजॉय कर सकें कि इसकी खुशबू कितनी शानदार है। बिहारी कबाब बिल्कुल हो चुके हैं तैयार, शानदार प्रेजेंटेशन के साथ ही। हल्की सी कलर ब्रेकिंग के लिए एक अदद मजीद खीरा लिया, इसके 2 पीस किए और इसके कट्स लगा लिए। कट्स के बाद अगेन इसने आपने प्रेस किया और इसे रखा यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया, ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया भी आ जाएगा इस तरह ऊपर। ये देखें, वेरी स्पेशल शाम की बिहारी कबाब हो चुके हैं तैयार विद द ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। अब चलते हैं ड्रिंक की जानिब। देखिए, रमजान के बाबरकत महीने में रोजा रखने के बाद यकीन हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। उस एनर्जी के लिए हम बनाते हैं शानदार ड्रिंक, कॉकटेल स्मूथी। कॉकटेल स्मूथी के लिए देख लीजिए बनाना मौजूद है केले तकरीबन 3 अदद। इसके अलावा जेली है, शान की जेली है जिसे बनाकर हमने जमा लिया है। चीनी के साथ ही खजूर और दूध। सबसे पहले कॉकटेल स्मूथी में हम शामिल करते हैं खजूर, और याद रहे कि खजूर को एनर्जी बूस्टर भी कहा जाता है, और खजूर में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, खजूर शामिल की, खजूर के साथ ही चीनी तकरीबन 2 टेबल स्पून। जेली 1 कप के बराबर जेली है रेड, इसे हमने जमा लिया था, रेड जेली शामिल की। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बनाना, केले तकरीबन कोई 2 केले शामिल करने हैं। और यकीनन वो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी ग़िज़ाइयत अफादियत बहुत ज्यादा है। ठीक है, और बाकी देखें बाहर की दुनिया में केलों के छिलकों का भी यूज किया जाता है। काफी ऐसी रेसिपीज बनाई जाती हैं थाई फूड में या कॉन्टिनेंटल में भी, जो बिल्कुल छिलकों के साथ यूज की जाती हैं। ठीक है, कॉकटेल स्मूथी के लिए खजूर, केले, जेली और चीनी शामिल करके अब इसमें शामिल करना है एक ऐसी चीज जिसे मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है, बिल्कुल दूध। अगर दुनिया भर की क्रीमें यूज करने के बाद भी आपकी स्किन बेहतर नहीं हुई तो प्लीज आप 15 दिन 1 गिलास दूध पीकर भी देख लीजिएगा। और इसे कर लीजिए ग्राइंड। ओए होए होए, वेरी स्पेशल बनाना स्मूथी, और इसके साथ ही बिहारी कबाब भी बिल्कुल हो चुके हैं तैयार। इसे करते हैं सर्व, और इस सेहत का खजाना। ओए होए, इजी बट वेरी स्पेशल। इसे रखेंगे यहां, थोड़ी सी कर लेते हैं क्लीनिंग, हटा लीजिए। इफ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट। और आज की दोनों हमारी रेसिपीज हो चुकी हैं तैयार। यहां मुझे अपने शेफ इकबाल शेख को दीजिए इजाजत और लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद यकीनन अफ्तार ट्रांसमिशन में मौजूद होंगे
डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब और उसके साथ जिया जी भी। मुझे दीजिए इजाजत। नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वाइब टीवी की स्पेशल इफ्तार नशरियात हैं नेमत अफ्तार, और किचन में आपने देखा कि आज इकबाल ने कितना जबरदस्त। वैसे मैं सोच रही थी हमारा नाम कितना अच्छा है, नेमत अफ्तार, यानी कि सारी नेमतें जो है वो हमें इस टाइम पे मिल रही होती हैं। अफ्तार एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि और चूंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, इसलिए हम पे फर्ज है कि हम जब रोजा रखें तो सहरी भी करें और अफ्तार भी करें, क्योंकि जिस पीरियड में, जिस वक्फे में अल्लाह ताला ने खाने से मना फरमाया, उस पे हम उस वक्त रुकें, और जो टाइम यानी जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अगर आप इफ्तार ना करें तो आपको रोजा नहीं। अच्छा मुझे बात बताएं, नॉर्मली होता है हमारे पूरा महीना, और खास तौर पे एक और बात कहूंगा कि इफ्तार में अल्लाह ताला की नेमतों का सही तौर पे अंदाजा होता है कि वाकई ये खाना, ये तमाम चीजें अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें। बिल्कुल। अच्छा मैं एक जो चीज़ पूछ रही थी वो ये थी कि हमारा फर्स्ट रमज़ान से जो है बहुत स्मूथ जा रहा होता है, हर चीज़ बड़ी स्मूथली जा रही होती है, हम प्रॉपर सहरी पे उठ रहे हैं जी, सहरी हो रही है, उसके बाद अफ्तारी हो रही है, सब कुछ। एंड के डेज में होता है कि कहीं ना कहीं सहरी स्किप होती है, आपकी कभी होती है? मेरी बिल्कुल। बगैर सहरी के रोजे चल रहे होते हैं, सो रहे हो और आपको नींद ना खुले और आप थक के आए हुए हैं, उसके बाद आप सो रहे हैं, नींद नहीं खुली, तो फिर बड़ा मसला होता है, और वो रोजा बड़ा कठिन होता है। खुले जी जब 5 बज चुके हों, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है आजकल कि कितना टाइम आप समझे 4:40 से लेट हो गए तो बस फिर आप 4:30 बजे भी उठ जाएं, स्टिल यू हैव गॉट टाइम, आप कुछ ना करें, पानी भी पी लेना, तो उससे भी बड़ी यानी तकवीयत। मेरे साथ तो पता है आज क्या हुआ, आज मेरे साथ मेरी आंख खुली 3:30 बजे, मैंने कहा अभी थोड़ा सा टाइम है, बन रहा होगा सामान नीचे, मैं आराम से जाऊंगी, बस वो जो थोड़ा सी जो देर थी ना, वो मेरी आंख खुली है 5 बजे और मैं गई थी अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने कहा मुझे हसन ऐसा होता है। बिल्कुल होता है, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन एक चीज बड़ी कमाल है कि जो रमजान में रौनक होती है ना बुलंद, वो पूरे साल नहीं, पूरे साल नहीं। आप वो रौनक देखो, लोगों में आपस में बैठना, सुबह शाम रात, मतलब सुबह भी हो रही है तो इट्स लाइक एक रौनक है, लोग सहरी पे निकल रहे हैं, आपको लोग बाहर मिल रहे हैं इतनी रात को, एंड यू नो, और ये पूरा साल आप वेट करते हैं कि ये रौनक वापस आए। बिल्कुल सही बात है, रौनक और अल्लाह ताला बरकत भी देता है। आप ये देखें कि बहुत सारी चीजों में दस्तरख्वान को अल्लाह ताला वसी कर देता है। हम नॉर्मली अगर आप देखें सारा साल समोसे और ये चीजें नहीं खाते, खजूर नहीं खाते, लेकिन इस महीने में ये नहीं कि एक दिन या 2 दिन खा रहे, आप पूरा महीना खाते ही रहते, आपको लगता है इनकम्प्लीट है, तो बजट भी आपका पूरा हो जाता है, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आपका बजट भी पूरा कर देता है। बिल्कुल। अच्छा हसन, कभी बचपन में ऐसा हुआ कि रोजा रखा है और वो फिर गलती से पी लिया? गलती से नहीं, थोड़ा भी एक दार का रोजा होता, तो ऐसा किया, बिल्कुल गुनाहगार हैं जी, एंड जो किया वालिदैन कहते थे कि आप 11-12 बजे से पहले रोजा अगर तोड़ना है ना, अगर लग रहा है कि नहीं हो सकता तो उस वक्त तोड़ दे। मैं भी वैसे 12 बजे तक इंतजार करती थी यार, अगर उस वक्त तक फील हुआ तो ठीक है, शुरू में नियत लेट करता था। बात यह है कि जब अल्लाह से चोरी नहीं तो इंसानों से क्या चोरी करना, नहीं रखा रोजा तो नहीं रख सके, सही बात। क्यों आर्टिफिशियल आदमी बोले कि नहीं रखा है, उसमें ज्यादा गुना होता है, उसका ज्यादा एक तो आप रोजा तोड़ने का गुनाह उठा रहे हैं, और अल्लाह आप लोगों के सामने आप ऐसे पोर्ट्रेट कर रहे हैं आपका रोजा है, वो ज्यादा हुआ है। उससे बेहतर मैं कहता हूँ कि किसी ने नहीं रखा तो वो बता दे कि मेरा रोजा नहीं है, ठीक है, बाद में रख सकते हैं, ये आपका अपना मतलब आपके जो अमाल है तो आपका खुद देना, अल्लाह ताला का मामला है। हाँ, मतलब उसमें किसी और दूसरे शख्स का कोई वो नहीं है। तो अच्छा मुफ्ती साहब आपसे ही पूछना चाहूंगा कि अगर कोई किसी वजह से रोजा ना रख सके तो फिर यही है कि उसकी गिनती दूसरे दिनों में मुकम्मल कर ले? अगर हालत मजबूरी, बीमारी है या कोई उज़र है तो उस सूरत में वो रोज़ा ना रखें और बाद में उसकी कज़ा कर लें और वो रोज़े को रख सकता है, लेकिन जानबूझकर रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी वजह यह है चूँकि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक रोज़ा छोड़ दे जानबूझकर, और अगर वो पूरी ज़िंदगी फिर वो रोज़ा रखता रहे तो उसका अजर व सवाब नहीं पाएगा जो रमज़ान शरीफ के अंदर उसे सवाब दिया जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। तो अगर बहालत मजबूरी, कोई मजबूरी है, पूरी सेहत की वजह से या और की वजह से, अगर ऐसे उज़र मौजूद है तो उसके अंदर हमारी शरीयत मुतहरा के अंदर इजाज़त दी गई है कि आप रोज़ा ना रखें, बल्कि जो है अपनी सेहत का ख्याल रखें और जो है उसके बाद रमज़ान मुबारक के बाद आप उसकी क़ज़ा कर लें। बिल्कुल सही। जब हमारी ट्रांसलेशन का अख्तिताम है तो मैं हसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत लेकिन अभी बहुत सारी बातें रह गई क्योंकि टाइम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, थैंकफुल टू वाइब, एंड व्यूअर्स को बोलूँगा कि आखिरी अशरा मुबारक हो सबको, एंड जितना हो सकता है लोगों के लिए दुआएं करें और
खुश रहें। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ईद की ट्रांसमिशन को आप बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं, इन्होंने जब ये मॉर्निंग शो पे आए थे तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि नाज़िया बिल्कुल उनके साथ आएंगे, तो फिर आप ईद की ट्रांसमिशन में जरूर हम आप ऑन एयर वादा करके जा रहे हैं। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ठीक है जी, कमिटमेंट का पक्का हूँ। हाँ बिल्कुल उनके साथ आएंगे हमारे। तो अच्छा मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी कुरान और सुन्नत की, शरीयत की रोशनी में जो बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान खान जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ट्रांसमिशन का चूँकि इख्तिताम है, यहाँ मैं आपसे दरख्वास्त करूँ कि हमें किसी मनाजात से नवाज दें। वही पेश कर रहा हूँ जिसकी फरमाइश पहले भी जी जी वही मैं पेश कर रहा हूँ। करम मांगता अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, अता करते शाने करीमी का सदका, तू दे रहीमी का सदका, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ, जो मुखलिस हैं उनको तू दौलत अता करे, जो बीमार हैं उनको सेहत अता करे, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही हमेशा मसरूर रखना, सदा दूर रखना, परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ, करम मांगता हूँ मौला, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ